साल 2025 खत्म ही होने वाला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2025 में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड रहे जिन्होंने बाकी सभी फंड्स को पीछे छोड़ते हुए इन्वेस्टर्स को चौंका देने वाला रिटर्न दिया। अगर आपने इनमें पैसा लगाया तो आपका पोर्टफोलियो इस साल स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर और काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। स्टॉक मार्केट की उथल-पुथल के बीच भी इन टॉप 5 फंड ने कमाल का प्रदर्शन किया। कहीं फ्लैक्सी कैप फंड ने गिरावट में भी स्टेबिलिटी दिखाई, तो कहीं मिड कैप ने सुपर चार्ज ग्रोथ दी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आपके पैसे ने भी इन विनर्स की लहर पकड़ी या नहीं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन कौन से फंड्स बने 2025 के असली रिटर्न चैंपियन। पराग पारेख फ्लैक्सी कैप, ये एक ऐसा फ्लैक्सी कैप फंड है जो बड़े, मध्यम और छोटे कैप कंपनियों में लचीलापन रखता है। इसने पिछले एक साल में 8.6% रिटर्न दिया, लेकिन लंबी अवधि के लिए ये फंड निवेशकों के बीच भरोसेमंद रहा। इसका पिछले 3 साल का CAGR 21.5% रहा है। ये फंड वोलेटाइल मार्केट में डाउनसाइड से थोड़ी सुरक्षा देता है, इसलिए अगर आप लंबी अवधि और जोखिम सहने का मन रखते हैं तो इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो इस फंड के आपने रिजल्ट तो देख ही लिए होंगे। इस फंड में वेरी हाई रिस्क शामिल है। अगला फंड है HDFC फ्लैक्सी कैप फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में लगभग 10.5% यानी 10.5% रिटर्न दिया है और 3 और 5 साल की अवधि में 21% और 26% CAGR परफॉर्म किया है। ये फंड फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में स्टेबिलिटी दिखाता है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। ये लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो टाइम के साथ कंपाउंडिंग का फायदा लेना चाहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाला फंड है। अगला फंड जो है उस पर चलते हैं। अगला है HDFC मिड कैप फंड। पिछले एक साल में करीब 9.8% ये रिटर्न दे चुका है। मिड कैप फंड मोस्टली नॉर्मली ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जोखिम और उतार चढ़ाव भी इसमें ज्यादा होता है। अगर आप मध्यम से लंबी अवधि यानी मीडियम से लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस फंड में ट्राई कर सकते हैं। साथ ही आप वॉलेटिलिटी अगर सह सकते हैं तो ये फंड आप एक बार यूज करके देख सकते हैं, पैसा लगा के इसमें आप दे सकते हैं। इस फंड ने 3 साल में 26% CAGR दिया है। वहीं दूसरा जो फंड है उसकी बात कर लेते हैं। अगला फंड है ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में लगभग 11.4% रिटर्न दिया है, जबकि 3 से 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो 13.3% और 13.5% CAGR रहा है। ये हाइब्रिड फंड है, इसमें इक्विटी के साथ डेट और बॉन्ड का मिक्स कॉम्बिनेशन होता है। इस वजह से वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन रिटर्न भी फ्लैक्सी कैप के कंपैरिजन में स्टेबल रहता है। ये भी वेरी हाई रिस्क वाला फंड है। इस फंड ने एक साल में करीब 11.89% का रिटर्न दिया है। ये फंड इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिश्रण है। तो ये उन निवेशकों के लिए हो सकता है जो इक्विटी की वृद्धि चाहते हैं लेकिन जोखिम थोड़ा कम रखना चाहते हैं। इसका भी 3 साल का CAGR 19.34% है। तो ये वो सभी फंड थे जिन्होंने 2025 में अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो कुल मिलाकर इन 5 म्यूचुअल फंड ने 2025 में दिखा दिया है कि सही फंड, सही समय और सही स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स को एवरेज से ऊपर नहीं बल्कि मार्केट बीटिंग रिटर्न दे सकती है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, हर हाई रिटर्न फंड हाई रिस्क भी लेकर आता है, इसलिए अगले कदम से पहले अपने आप गोल, रिस्क कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन को जरूर समझें। अगर आप इनमें से किसी फंड में निवेश करना चाहते हैं या आपने किया है तो आपके पोर्टफोलियो में आने वाले सालों में भी मजबूती दिखाई देने की संभावना है। और अगर अभी तक आपने कदम नहीं बढ़ाया है तो ये एक मौका है सही एक पहचानने का, सही फंड को, सही प्लान को। और आपके पैसे की ग्रोथ कहानी 2025 से 2030 तक बिल्कुल बदल सकती है। लेकिन कुछ भी करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का YouTube चैनल। और आपको कौन सा लगता है फंड इसमें से बेस्ट, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।